Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदार वृंद भजनानंदे नमत्ता लिखो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 11। हमने 10 खत्म कर दिया था, तो आज हम लोग सूत्र नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैं शेयर करता हूँ। लोक वेदेषु तद अनुकूल आचरणं तद विरोधीषु दासीनता। लोक वेदेषु तद अनुकूल आचरणं तद विरोधीषु दासीनता। इस श्लोक में कहा गया है कि indifference towards what stands in the way of devotional service means to accept only those activities of social custom and Vedic injunction that are favorable to devotional service। यानी ये कहा गया इस श्लोक में कि एक मिनट। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु। ओके। तो ये श्लोक में ये कहा गया है कि उदासीनता जो भी भक्ति में जो भी हम लोगों को वही चीज स्वीकार करना है जैसे सोशल कस्टम्स है, मतलब जो रिचुअल्स है या वेदों में जो भी कहा गया है, तो उनमें बहुत कुछ कहा गया है। तो उसमें से जो सिर्फ भक्ति के लिए अनुकूल है उसी का आचरण करना है हम लोगों को। वेदों में बहुत कुछ कहा गया है। वेदों में तो मांस खाने के लिए भी कहा गया। इट डजंट मीन कि वी हैव टू ईट मीट। हम लोगों को वी हैव टू फॉलो ओनली दैट थिंग्स। खाली उस चीज का पालन करना है हम लोगों को जो हमारे लिए भक्ति के लिए अनुकूल होगा। ठीक है। वेदों में और जैसे सोशल वेदों में भी बहुत चीज है। फिर सोशल कस्टम्स है कि सोशल कस्टम है कि हमारे घर में रीति रिवाज है कि हम लोगों को ये फलाना जो है बलि देना है, या शादी के टाइम पे ये करना है, या बच्चे के टाइम पे ये करना है। बट अगर वो सब चीज हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो वी कैन इग्नोर दैट। ये श्लोक ये कह रहा है। तो ओनली थिंग्स जो भी चीज सिर्फ हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है वही करना है, और हम लोगों को बाकी सब जो है हम लोगों को उसको पूरी तरह से इग्नोर करना है हम लोगों को। तो ऑल्सो वी कैन मुझे एक बहुत अच्छा श्लोक याद आ रहा है इससे।
वो क्या है? वेरी नाइस श्लोका। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित एतयोर निषीदस्योर एव किंकरः। एतयोर एव किंकरः यानी हम लोगों को हमेशा कृष्णा को याद रखना है और कृष्णा को कभी नहीं भूलना है हम लोगों को। ये इंस्ट्रक्शंस है। और बाकी जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इसके दास होने चाहिए। इट हैज टू फॉलो दिस थिंग। अगर वो इस चीज को हम लोगों से दूर लेके जा रहे हैं तो वी हैव टू अवॉइड दैट इंस्ट्रक्शन। और ये श्लोक में भी यही कहा गया है कि चाहे जो भी सोशल कस्टम हो, अपना घर का रीति रिवाज हो या वेदों का इंजेक्शन हो, तो इट हैज टू बी टोटली इग्नोर। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मटेरियल एग्जिस्टेंस इज अ लाइफ ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये हमारा भौतिक जीवन जो है ये हमको क्यों मिला है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि हम लोगों ने रिवोल्ट किया। भगवान से हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हम लोगों ने बगावत की। अरे ये इतना अच्छा भोगा भगवान को क्यों, इतना अच्छा माला भगवान को क्यों? तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया है। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं बहुत से ऐसी तरीके हैं जिससे जीव जो है ये अपना जो बगावत है वो दिखा सकता है। जैसे फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्मकांड जो है, कर्मकांड में कुछ कहा गया है कि आप ये देवता का पूजा करो, वो देवता का पूजा करो, वो सब है जिससे हम लोगों को पुण्य मिलता है। लेकिन उससे हमारा जो मेन पर्पस है भक्ति का वो पूर्ण नहीं होता। फिर है मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन यानी हम लोग कुछ सोचते हैं, हम लोग ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा। वो भी जो है हम लोग तो भगवान से हम लोग भगवान का जो बगावत है वो दिखा सकते हैं या दिखाते हैं। फिर मिस्टिक योगा, तो योग सिद्धि है। तो योग सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है कि आदमी छोटे से छोटा बन सकता है, बड़े से बड़ा बन सकता है, भारी से भारी बन सकता है, लाइटर देन द लाइटेस्ट। तो ये सब अलग अलग अष्ट सिद्धियां हैं। जो चाहे वो अपना कुछ चीज लंदन में रखी है, उसको यहाँ पे बैठे बैठे ऐसा हाथ घुमाया, यहाँ पे उसको प्राप्त हो गया। तो ये जब सिद्धि आ जाती है तो ये मतलब बगावत कैसे हो गया? क्योंकि भगवान सुप्रीम है और ये जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं योग का, तो हम लोगों में एक अहंकार, एक ईगो उठ जाता है कि अरे देखो मैं भी भगवान हूँ। और इसीलिए बहुत से बड़े बड़े जो योग सिद्धि वाले हैं या इवन छोटे मोटे जो जादूगर लोग हैं, वो लोग जादू दिखा के ऐसा लोगों को भटका रहे हैं, बोलते हैं हम लोग भगवान है। तो सही में जिसके पास ये सिद्धि होगा उसको कितना अहंकार होगा कि वो तो सही में ये सिद्धि प्राप्त कर लिया है। तो ये भी जो है अपने बगावत दिखाता है हम लोग ने अभी भी सरेंडर नहीं किया हम लोगों ने भगवान को। हम लोग ये स्टिल जो है हम लोग रिवोल्ट कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे प्रभुपाद जी जनरली ऑल कंडीशन सोल्स डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल। तो हर कोई जो है जो बद्ध जीव है वो इस भौतिक प्रकृति पे राज करना चाहता है। हर कोई जो है भगवान बनना चाहता है, चाहे वो सोशल तरीके में हो या पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो या वैदिक रिचुअल्स से हो, वो भगवान बनने की कोशिश करता है। कुछ लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज करके दुनिया को दिखाते हैं कि हम लोग कितने अच्छे हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं, या तो फिर सोशल एक्टिविटीज करते हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसा करके वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हर कोई जो है अपने आप को एक हायर स्टेटस पे उठाना चाहता है। इवन डिवोटीज में भी देखें तो हम लोग देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, कोई बोलेगा मैं तो हम्बल हूँ, तो बोलेगा नहीं नहीं प्रभु मैं आपसे ज्यादा हम्बल हूँ। दैट मीन्स दे आर स्टिल ट्राइंग टू शो कि आई एम बेटर देन यू, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एक्चुअली हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग कितने तुच्छ हैं हम लोग।
भगवान के सामने जो हम लोग दिखाते हैं नम्र होना, यानी हम लोग को ये दिखाना कि हम तुच्छ हैं, डजंट हैव टू शो हाउ ग्रेट आई एम। तो ये इवन भक्ति में आने के बाद ये जो एक मेंटेलिटी है रिवोल्ट का, वो हमेशा रहता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये हम लोग को करेक्ट करना है। वी डोंट हैव टू शो कि आई एम सच ए ग्रेट डिवोटी। हम लोग को वो एक्शन करना में हम लोग को मतलब है ना, अपने एक्शन से दिखाना है, अपने वर्ड्स में नहीं दिखाना है हम लोगों को। तो दैट इज टू बी इन एक्शन एंड नॉट इन वर्ड। तो यही प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं। फिर बोलते हैं आगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे कि ऑल दिस डिजायर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सब जो डिजायर्स है ये सब भौतिकता है, और ये कुछ भी जो है ये भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। तो ये जब डिवोटीज में भी आपस में जब कंपटीशन शुरू हो जाता है, आई एम बेटर करना, तो देन फिर वो भक्ति जो है बाजू में रह जाता है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं प्योर डिवोटी रिजेक्ट डेमीगॉड वर्शिप एंड वर्शिप ओनली लॉर्ड कृष्णा और हिज विष्णु एक्सपांशन। तो जो एक शुद्ध भक्त है वो जो दूसरे देवी देवता हैं उनको उनकी आराधना नहीं करता, वो सिर्फ भगवान कृष्ण की या जो विष्णु तत्व हैं उनकी आराधना करता है। और जब तक मनुष्य इस भौतिक अशुद्धता से पूर्ण तरह से मुक्त नहीं हो जाता, वो दूसरे भगवान को छोड़ के दूसरे किसी की वो पूजा आराधना करते रहना चाहता है ताकि अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे डेमीगॉड वर्शिप के लिए मना क्यों कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग ये भी देखते हैं, भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो लोग भगवान को छोड़ के वो लोग देवताओं के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं। जब हम लोग देखते हैं शास्त्रों से जो बड़े बड़े राक्षस थे, तो राक्षस लोग भी मतलब ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास इसलिए जाते हैं कि ए ब्रह्मा मुझे अमर शक्ति दे दो या मुझे वो शक्ति दे दो। दे जस्ट वांट पावर, बिकॉज वो पावर मिलने से फिर वो देवताओं को परेशान कर सके और भगवान को रिप्लेस कर सके। तो ये जो मेंटेलिटी है कि मुझे कुछ शक्ति चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पावर चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट मेंटेलिटी से गो टू देवता, तो वो नहीं होना चाहिए हम लोगों में। फिर आगे कहते हैं अगर किसी व्यक्ति में अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं तो उसने भगवान का ही पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे भागवतम में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, अकामोवा सर्व कामोवा अकामः सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारेदिहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे आपको कोई कामना नहीं है, अकाम है, फिर सर्व काम हुआ यानी आपको दुनिया की सारी इच्छाएं हैं, मोक्ष काम यानी मोक्ष की इच्छा, जो भी मतलब आपको जो भी इच्छा है नहीं है, मोक्ष की कामना है, आपको सिर्फ भगवान यजित पुरुषम परम, सिर्फ भगवान कृष्ण का ही पूजा करना है हम लोगों को। और ऐसा करेंगे तो हम लोग जल्दी इस जो भौतिक इच्छा है इससे हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो जो लोग के कार्यकलाप उनके भौतिक इच्छाओं के द्वारा चलते हैं तो वो देवी देवताओं की आराधना करते हैं और कभी शुद्ध भक्त नहीं बन सकते अपने जीवन में। फिर प्रभुपाद जी आए कहते हैं भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं डेमीगॉड वर्शिपर्स आर स्मॉल इंटेलिजेंस अल्प मेधे। तो भगवान अभी हम लोग ये इसी श्लोक के बारे में बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं या देवताओं के वो अल्प बुद्धि वाले हैं। दूसरे शब्द में जहाँ कहा जाए तो जब तक वो प्रकृति के गुणों के अंदर है तब तक वो है सारे जो देवी देवता हैं उनकी पूजा आराधना करते रहता है। लेकिन जब वो ये टेंडेंसी को कंट्रोल कर लेगा और भगवान कृष्ण को आराधना शुरू कर देगा, तब वो इस कृष्ण भक्ति की वजह से सारे गुणों से परे हो जाएगा और वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेगा।
तो ये हम लोग को मतलब प्रभुपाद जी हम लोग इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को भौतिक संसार से निकलना है तो ये भौतिक जो हमारे प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे परे निकलना है, इसके बाहर जाना है। और वो निकलने के लिए हम लोग को सिर्फ भगवान कृष्ण का पूजा करना है। अगर हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा छोड़ के हम लोग कुछ भी कामना है और हम लोग दूसरी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हमारा भक्ति उससे फलित नहीं होगा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे 2 पैराग्राफ के बाद, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, कमेंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. Very हरे nicely कृष्णा। explained. So I would like to add one more thing here. See, like they mentioned, like even if you have desires, you should worship Lord Supreme Lord Krishna. So this year you can take example of Dhruv Maharaj, who wanted to have something bigger than his great grandfather, that is Brahma also. And yet when Supreme Lord came and gave him he felt very low of himself, asking, because he had, even though he didn't want then, but later he realized that he should not have asked. And even though Lord was so good that he gave him all that 36,000 years to rule and all, but still he felt like very low of himself. Yes. Yeah, Hare Krishna. Thank you, Pankaj. Very nice example you have given. Very nicely you connected the point of Dhruva Maharaj. So he was also after material desires, but when Lord, जब भगवान आए तो उनका जो ये भौतिक कामना था वो उन्होंने निकाल दिया उनका। और खुद कहते हैं ध्रुव महाराज कि मैं तो मतलब पत्थर ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे अब जो है हीरा, डायमंड आई हैव गॉट। तो ये जो है ये बात, दिस पॉइंट वाज वेरी नाइस। थैंक यू पंकज को। और किसी का कोई